रिवीलिंग आइज की नई सीरीज सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ। चलिए शुरू करते हैं। सूर्य पिछले 4.5 अरब वर्षों से हमारे ग्रह पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा दे रहा है। सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम सब सूर्य पर कितना निर्भर करते हैं? क्या होगा अगर सूर्य अपनी जगह से अचानक ही गायब हो जाए? पृथ्वी और हमारे सूर्यमंडल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं। अगर सूर्य अचानक गायब हो गया तो पृथ्वी पर उस वक्त किसी को पता नहीं चलेगा। सूर्य के गायब हो जाने के 8 मिनट और 19 सेकंड तक उसकी रोशनी और ऊर्जा पृथ्वी पर आती रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचते पहुंचते 8 मिनट और 19 सेकंड जितना वक्त लगता है। उसके बाद पृथ्वी पर अनंत काल के लिए रात्रि शुरू हो जाएगी। 8 मिनट और 19 सेकंड के बाद पृथ्वी न केवल सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा को खो देगी, बल्कि उसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव भी खो देगी। वह सूर्य की कक्षा से बाहर निकल जाएगी। पृथ्वी प्रति सेकंड 18 मील की गति से किसी एक सीधी रेखा पर अपना इंटरस्टेलर प्रवास शुरू कर देगी। पृथ्वी पर अंधेरा होने के 30 मिनट बाद गुरु यानी जुपिटर को सूर्य का प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण बल मिलना बंद हो जाएगा। सूर्य के गायब हो जाने के बाद 1 घंटे तक गुरु ग्रह पर उसकी रोशनी आती रहेगी। उसके बाद वहां पर भी अनंत काल की रात्रि शुरू हो जाएगी। सूर्य के चले जाने के बाद चांद भी उसकी रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। तब पृथ्वी पर केवल एक ही चीज से रोशनी प्राप्त हो पाएगी और वह है आसमान के चमकते हुए तारे। लेकिन प्राप्त होने वाली यह रोशनी बेहद कम होगी। इक्मो से मिलने वाली विद्युत ऊर्जा थोड़े समय तक प्राप्त होती रहेगी और बड़े शहर एकदम से चमकने लगेंगे। थोड़े समय तक जीवन चलता रहेगा। सूर्य की रोशनी के बिना प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तुरंत बंद हो जाएगी, क्योंकि वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खाना बनाने के लिए सूर्य की रोशनी का प्रयोग करती हैं। सूरज के बिना पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल नहीं कर पाएंगे और प्राणवायु ऑक्सीजन को एक्सहेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन पौधों के बिना भी पृथ्वी पर इतनी मात्रा में ऑक्सीजन वायु में होगा कि पृथ्वी के समग्र प्राणी जगत को हजारों साल तक जिंदा रख पाएगा। बिना सूरज के हमारी पृथ्वी का तापमान गिरने लगेगा और पूरा ग्रह जमने लगेगा। हमारे ग्रह को पूरी तरह से सॉलिड फ्रीज होने में लाखों साल लगेंगे। लेकिन पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी का तापमान 1 हफ्ते के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाएगा और 1 साल के भीतर -100 डिग्री तक पहुंच जाएगा। कुछ ही लाख वर्षों में तापमान -240 डिग्री पर स्थिर होगा। लेकिन पृथ्वी की भूतापीय ऊर्जा अभी भी काम कर रही होगी। अत्यधिक तापमान, आतंक और सभ्यता के पतन के बीच मानव जनसंख्या के अधिकांश हिस्से का सफाया हो जाएगा। जीवित रहने के लिए उपयुक्त गर्मी हासिल करने के लिए पृथ्वी के भूतापीय ऊर्जा का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए पृथ्वी के केंद्र के करीब जाने की आवश्यकता पड़ेगी। सूर्य के जाने के 1 से 3 वर्षों के बीच समुद्र की सतह जमकर ठोस हो जाएगी। तब बर्फ एक इंसुलेटर का काम करेगी। बर्फ के नीचे की सतह का पानी लाखों सालों तक प्रवाह स्वरूप में रह पाएगा। सूर्य के जाने के 20 से 30 सालों में हमारा ग्रह इतना ठंडा हो गया होगा कि तब हमारा वातावरण प्रवाही स्वरूप का होने लगेगा। हो सकता है कि हवा के बादल बनने लगें और लिक्विड एयर के स्वरूप में उसकी बारिश हो, जमी हुई हवा जैसा बर्फ। पर्याप्त प्लानिंग के साथ यह मुमकिन हो सकता है कि इस समय तक हम भी जिंदा बच सकें। करोड़ों वर्षों के बाद पृथ्वी आकाश गंगा में 1 करोड़ प्रकाश वर्ष जितना अंतर काट लेगी। हो सकता है कि हमारी पृथ्वी इतने समय में किसी और तारे के नज़दीक आ जाए और हमारे नए तारे के ऑर्बिट में उसके आसपास चक्कर काटने लगे। सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स की सीरीज़ में आज इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।